वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 10 का स्क्वायर, ये इनका सबका टोटल करना है। ये सारे नेचुरल नंबर है जो कि जिसकी लिमिट में रखी यहाँ पर 10। फिर उसमें से हमको माइनस करना है, यहाँ पर माइनस करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 और फिर कहां तक जा रहा है, ये भी 10। और उसने आगे पूछा इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट का हम 1 से लेके 10 नंबर तक का स्क्वायर करेंगे, उसका सबका टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद जो डिजिट आएगा उसमें से 1 से लेके 10 तक का जो टोटल आएगा उसको माइनस करेंगे, वो नंबर बताना है। अब ये क्वेश्चन आ गया। अब ऐसा तो हम करेंगे नहीं, यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का 16 और ये सबको प्लस करेंगे 10 का स्क्वायर तक यानी 100 तक। फिर ऐसे निकालने बहुत टाइम लगता है उसमें, है ना। तो हम उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूले का यूज होता है। ये फार्मूला होता है हमारा यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 और नंबर कुछ भी हो, या 10 की जगह 11 12 13 15 जो भी हो, यहाँ पे n का स्क्वायर। इसके लिए हम फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर ये सारे नंबर थे, स्क्वायर में थे, यहाँ पे इनके ऊपर स्क्वायर लिखा मैंने, इसलिए इसका फार्मूला बनता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये फार्मूले का यूज करेंगे हम इसमें। और यहाँ पर देखेंगे स्क्वायर नहीं है तो नेचुरल नंबर दिए हमको, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस जितने भी नंबर दिए, तो इसका फॉर्मूला बनता हमारा 1 प्लस 2 प्लस 3, कितने भी बड़े क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा प्लस n, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो यहाँ अगर यहाँ क्यूब होता तो हम यहाँ पे भी क्यूब लगाते, 4 पावर होती 4 पावर लगाते, जो भी होती कंडीशन। तो इसका नेचुरल नंबर का अगर हम टोटल करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे हम, देखो n का मतलब होता है टोटल कितने नंबर है हमारे पास, स्क्वायर पे ध्यान नहीं देना है हमको। यहाँ पर एक स्क्वायर के लिए हमने फार्मूला ले तो लिया, तो केवल यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखो n की जगह n की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी यहाँ पर 10। फिर 10 प्लस 1, n की जगह यहाँ पर मैंने फिर 10 लिखा, 10 प्लस 1। फिर यहाँ पे आएगा 2 इंटू 10 प्लस 1, ओके, और अपान में आ जाएगा यहाँ पर 6, ये इस तरह से। फिर इसमें माइनस का साइन लगाएंगे। फिर 1 से लेके 10 तक का टोटल लगाना है, इसके लिए हम फार्मूला फिर वो यूज कर रहे हैं, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। n की जगह n की वैल्यू 10 और फिर आएगा यहाँ पर ब्रैकेट में 10 प्लस 1 अपान में 2 आएगी। ये स्टेप आ गई समझ में। ये दोनों के फार्मूले लिए, फार्मूले में मैंने जहां n था वहां पर n की वैल्यू क्या पुट अप की। यहाँ पर चूंकि 10 नंबर है तो 10 लिया, 15 होती 15 लेता, 20 होती 20 लेता मैं, तो यहाँ पर हमने n की जगह 10 लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 10 का 10, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इनटू का साइन, 10 प्लस 1 मतलब 11। फिर इसको सॉल्व करेंगे आगे, यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है, इनटू का साइन लेंगे, 2 पर 10 में मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। तो 10 टू 20 प्लस 1 यानी 21 अपान में आ जाएगा यहाँ पर 6 माइनस यहाँ पर 10 प्लस 1 11 मतलब 10 इंटू 11 अपान 2। अब हम इस तरह से आगे क्वेश्चन ऐसे नहीं करेंगे, इन सबका मल्टीप्लाई करें। हम ये चूंकि कंपटीशन एग्जाम के अंदर हमको टाइम सेव करना मेन हमारा टारगेट होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 10 ये माइनस का साइन है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 है, ये यहाँ 10 है, कॉमन आ जाएगा, ये इससे 11 है यहाँ पे भी कॉमन आएगा। पर ये यहाँ पर ये डिजिट तो खेल नहीं है हमारे पास, तीसरा डिजिट यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, या 6 है, कुछ नहीं करना, एक शार्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसको 6 बना लो तो आसानी से जब बेस सेम हो जाता मतलब डिनोमिनेटर अगर सेम कर देंगे तो इजीली हम न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर सकते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे हम, यहाँ 6 है तो मैं 2 में कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, मैं 2 में कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, ये 6 के बराबर बन गया। यहाँ 6 है, इसको 6 बनाना है तो मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा नीचे, तो जितने का मल्टीप्लाई मैंने नीचे डिनोमिनेटर में किया उतने का न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करूंगा मैं। ओके, चाहो तो एलसीएम से भी कर सकते हैं हम, ये शार्ट ट्रिक है इसकी। तो ये 3 टू 6 हो गया, यानी हमारा एलसीएम क्या हो गया, यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा एलसीएम हो गया 6, ये हमने बेस सेम कर लिया। अब उसमें क्या करना है हमको आगे, चलो ये भी कंडीशन आ गई नीचे। ऊपर देखो 10 और 11 दो इधर भी आ रहे हैं, माइनस के साइन के इधर 10 11 उधर भी आ रहा है, तो मैंने 10 11 को भी कॉमन ले लिया, 10 इंटू 11 को कॉमन ले लिया। अब जो कॉमन नहीं आया
वो यहाँ पे लिखेंगे हम। यहाँ कितना लिखोगे आप, देखो यहाँ लिखेंगे हम 21 माइनस 10 11 को कॉमन ले लिया, बच गया उधर 3 लिख देंगे हम उधर। अब सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 10 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 10 जा 110, 21 में से 3 को यहाँ कोई साइन नहीं, फिर इनटू ले लेते हैं, 21 में से 3 को माइनस करेंगे तो 18 आएगा और अपान में आ जाएगा 6 6 1 जा 6 3 जा 110 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 330 आंसर, ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ये चार ऑप्शन दिए थे हमको, इसमें से 330 यानी बी वाला जो आंसर है हमारा वो करेक्ट है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और शॉर्ट ट्रिक्स होती है इसकी इजी करने की, तो वो समय समय पर मैं आगे और भी कंपटीशन एग्जाम के लिए मैं सभी तरह के टॉपिक लूंगा। इसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे हम, इसके अंदर का परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो भी मतलब आगे मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप उसमें देखिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, ऐसे करते करते हम कहां तक जाएंगे 20 स्क्वायर। ओके, अब उसकी वैल्यू बताना है, यानी 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, ओके, 14 का स्क्वायर होता है 196। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। ये चार ऑप्शन दिए हमको, यानी इनका सबका टोटल करो किसके बराबर है, ये चार में से कोई एक ऑप्शन राइट है, बाकी 3 रॉन्ग है। यहां पर हम यूज करते हैं, देखो एन का मतलब तो यहां पे हम लेंगे नंबर कि कुल टोटल कितनी नंबर है हमारे पास, नंबर है 20, है ना। तो यहां सबसे पहले हमारा फार्मूला लगा लेते हैं। यहां पर कौन सा फार्मूला लगा रहा हूं मैं, भैया जो बताया मैंने, एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 के फार्मूले से। अब चूंकि ये नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है, एक्चुअल में ये आता कहां से, ये जो फार्मूला आता है वो 1 के स्क्वायर से शुरू होता है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यानी जितनी भी हमारी यहां पर नंबर होती है नेचुरल नंबर 1 2 से लेके 20 स्क्वायर तक का फार्मूला ये है। हम इसमें से क्या करेंगे, हमको कहां से स्टार्टिंग करना, 11 के स्क्वायर से, तो ये 20 तक का स्क्वायर निकाल लो, मतलब शुरू की जो 20 डिजिट्स है 1 2 3 से लेके 20 तक, इन सब का स्क्वायर के लिए फार्मूला लग रहा है। इसमें से 1 से लेके 10 तक की फिगर की वैल्यू हम माइनस कर देंगे तो बड़ा सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखते हैं हम इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते हम कहां तक जाएंगे, प्लस 20 का स्क्वायर, यानी जितने भी नंबर है हमारे नेचुरल नंबर ये सारे हमने ले लिए। इसके स्क्वायर में से क्या माइनस करेंगे हम, यहाँ पर यहां माइनस करना हमारे को 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते कहां तक का स्क्वायर माइनस करेंगे, प्लस, क्योंकि हमको 11 से चाहिए, ये 1 से 20 है तो ये 10 तक का स्क्वायर माइनस करेंगे। आगे समझ में, लाइन आ गई होगी आपको समझ में। 1 से लेके 20 के स्क्वायर में से 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर माइनस कर दो तो ये बचेगा क्या, ये आ जाएगा हमारा 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर से 20 स्क्वायर तक का। तो देखो कैसे करेंगे इसको, ये फार्मूले का यूज करते हुए। कुल टोटल नंबर कितने हमारे पास 20, यानी एन कितना है यहाँ पर 20 नंबर है लास्ट डिजिट, तो स्क्वायर का ध्यान नहीं देंगे, स्क्वायर के लिए पूरा फार्मूला आ चुका है। हमको तो ये लेना सीधे 20, फिर ब्रैकेट में आएगा एन यानी 20, जहां जहां एन लिखा वहां पर एन की वैल्यू में 20 पुट अप करूंगा, तो 20 प्लस 1। इसके बाद हम लेंगे 2 इंटू 20 प्लस 1 और होल अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर 6। ओके, ये तो होगा इधर की वैल्यू। इसी टाइप से इधर चलेंगे तो यहाँ पर आएगा कुल टोटल नंबर कितने, यहाँ पे 10 है तो 10 अकेला आ जाएगा, ये 10, फिर 10 प्लस 1, 10 की वैल्यू यहाँ पर हमको पुट अप करना पड़ेगी 10, फिर आगे आएगा 2n यानी 2 इंटू 10 किएगा 10 प्लस 1 और अपान में आ जाएगा होल अपान में 6, होल अपान 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 20 एज इट इज आ जाएगा, फिर यहाँ कोई साइन नहीं, इंटू 20 प्लस 1 मतलब 21, फिर इंटू, फिर 22 जा 40 40 प्लस 1 यानी 41 और होल अपान में आ जाएगा 6 माइनस। इसी तरह से इधर लेंगे 10 इंटू 10 प्लस 1 11, फिर इंटू 2 10 या 20 प्लस 1 21 अपॉन 6, इस तरह से। अब इसको सॉल्व करना है बस, 6 6 सेम है इस बार, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज, इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, इसका जो आंसर आएगा उसमें से इसका आंसर माइनस कर दो
और 6 से डिवाइड कर दो आंसर मालूम पड़ जाएगा। चलो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो 21 का 41 में मल्टीप्लाई करेंगे, 21 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 41 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 82, प्लस कर देंगे 1 4 2 6, ये आ जाएगा 8। ओके, तो ये टोटल आया 861, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम खाली, बाद में 0 लगा देंगे जो आंसर आएगा। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 का 2, कैरी किया 1, 2 8 जा 16 और 1 17, ये आगे 2 का मल्टीप्लाई करा 20 का करना, तो शॉर्टकट ये होता है इसका, इस तरह से 17,220 इनका तीनों का मल्टीप्लीकेशन आया। ये 17,220 हम यहाँ लिखेंगे। फिर माइनस, अब इसी तरह से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 21 का 11 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11, चलो ये इजी पड़ जाएगा, 21 मल्टीप्लाई बाय 11 की टेबल आती है हम सभी को। तो 11 बन जाए 11, कैरी किया 1, 11 टू 22 और 1 23, 231। अब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 लगा दो आगे, तो 2310 आ जाएगा, 2310। अब 17,220 में से हमको 2310 माइनस करना है, 2310 माइनस कर देंगे इसमें, तो ये 0, 2 में से 1 माइनस करा 1, फिर 2 में से 3 माइनस नहीं होता, कैरी करेंगे, 12 में से 3 माइनस किया 9, 6 में से 2 गया 4, 14,910 आएगा, 14,910 डिवाइडेड बाय 6। अब 6 से डिवाइड कर दो हम इसको चलो 6 से यही कर देते हम डिवाइड, 6 2 जा 10, 12, 14 में से 12 माइनस किया 2, 9, 6 4 जा जाएगा 24, यानी 9 4, ये आएगा 5। इस तरह से आगे अपन ने 1 लिया, 6 8 जा 48, 3 0 5 30। इस तरह से हम देखते हैं 2485 आ रहा हमारा, तो ये 2485 मतलब सी इज द राइट आंसर। तो ये आंसर आ गया हमारा यहाँ पर, वी हैव गॉट 2485 इज आंसर। ये इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ओके, 6 है जो दिया है इसका क्वेश्चन के अंदर, 1 + 3 + 5 + डैश 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 3983 अपॉन 1992 इज इक्वल टू, यानी ये पूरे को सॉल्व करके हमको बताना है कि ये किसके बराबर है। अब ये 4 ऑप्शन दिए हमको, 4 ऑप्शन, अब ये 4 में से कोई एक सही है इसमें, तो हम अब कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो अगर क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें, है ना, तो ऐसी कंडीशन में ये हमको दिखता है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में। कैसे मालूम पड़ा हमको, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ 3 है, तो 1 में 2 प्लस करो तो 3 आता है, 3 में 2 प्लस करो 5 आता है, इसी तरह से 2 2 प्लस करते करते चलेंगे, आखिरी में 3983 उसकी लास्ट नंबर आ गई, लास्ट टर्म आ गई। और उसके बाद इनका सभी का क्या करना है, हमको सम करना है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो सॉल्यूशन करते समय हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ये एपी के फॉर्म में, तो एपी के फॉर्म में है तो हमको सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म कितनी है ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि सम का फार्मूला लगाएंगे हम, सम ऑफ n टर्म का, तो उसमें हमको n की आवश्यकता होती है, n, और यहाँ n नहीं दे रखा है, n मीन्स होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ये टर्म जैसे टर्म 1 है T1, ये T2 3 है, T3 5 है, इस तरह से टर्म चलती जा रही है, और ये Tn है, अभी हमको मालूम नहीं है टोटल कौन सी टर्म है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम कौन सा, यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाते हैं, Tn, यानी nth टर्म इक्वल टू a प्लस n-1 b। ओके, अब नंबर ऑफ टर्म यहाँ नहीं दे रखी तो हम उसको क्या लेट कर देंगे, लेट नंबर ऑफ टर्म्स भी n, है ना, n को टर्म मान रहे हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, तो आपको यहाँ पर मालूम होगा, यहाँ पर अपन इसमें ब्रैकेट में लिख देते हैं हम कि a का मतलब क्या है ना। a का यहाँ पे अगर ये देखते हैं इस AP के अंदर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो a 1 है, और d का मतलब होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3, इस तरह से हम टर्म निकाल सकते हैं, है ना। इसका डिफरेंस निकालेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको d से डिनोट किया जाता है। तो ये 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 5 में से 3 माइनस करा 2, यानी डिफरेंस क्या हमारा, कोई भी फिगर ले लेते हैं, तो फर्स्ट 2 टर्म ले रहा हूं मैं, 1 और 3, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 2 आएगा, मतलब d की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 2। ये d की वैल्यू आ गई, यानी a और d मालूम पड़ गया, बस इसमें वैल्यू पुट अप कर दो इसमें। तो Tn यानी कि यहाँ पर आ जाएगा
nth टर्म, तो nth टर्म अपना ये n यहाँ खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर 3983। एक्चुअली ये nth टर्म की जो है वैल्यू है, नंबर कितने हैं टोटल ये नहीं मालूम, जैसे 1 2 3 ये 5 आ रहा है, मतलब यहाँ पर 3 टर्म है ये, तो हमको ऐसे टोटल टर्म निकालना है कि कितनी टर्म का टोटल करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म नहीं रखिए। तो टीएन की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर जो लास्ट डिजिट होती है या नंबर होते हैं वो ले लेते हैं, 3983 इक्वल टू ए की वैल्यू पुट करेंगे हम 1 प्लस एन निकालना ही है हमको, फाइंड आउट करना है, तो ए की जगह एन 1 का 1 और डी की जगह डी की वैल्यू पुट कर देंगे 2। अब इसको सॉल्व करके हम एन की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 3983 ये प्लस का है तो इधर ट्रांसफर कर दो इसको, तो 1 माइनस का हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाता है, फिर n माइनस 1, और अच्छा इसके साथ साथ एक पॉइंट और कर देते हैं हम, है ना, ये 1 तो इधर आ जाएगा, अब इधर बचेगा n माइनस 1 और इंटू 2 नहीं लिखते हो, इंटू का 2 इधर ले आते हैं, वो डिवाइड कर देते हैं, यानी कि मैंने 1 को माइनस भी कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 3982 आएगा, 3982 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो n माइनस 1 और 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 1991 आएगा इसका, 2 से डिवाइड करेंगे तो। अब ये जो n की वैल्यू निकालना, तो माइनस का 1 ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो इस तरह से ये टोटल आ जाएगा हमारा 1992 इक्वल टू n। यानी ये टोटल कितनी टर्म है, जैसे ये 1 टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, और ये जो यहाँ पे आएंगे जब टर्म नंबर हम 1992 लिखेंगे, जब ये वैल्यू दिखेगी हमको, तो ये तो हमारा n की वैल्यू आ गई। हमसे n की वैल्यू नहीं पूछी उसने यहाँ पर, अगर n की वैल्यू पूछता तो हम नंबर ऑफ टर्म्स बता देते, लेकिन हमसे पूछा क्या है यहाँ पे, इनका सम, बीच में देखो प्लस का साइन लगा है हर टर्म के बीच में, तो हम अब सम का फॉर्मूला लगाएंगे। अब सम का फॉर्मूला क्या होता है वो हम इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, ऑफ n टर्म निकालेंगे। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है n बाई 2 बिग ब्रैकेट, इसमें आएगा 2a प्लस n माइनस 1 d, ये वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पर एस एन एज डी आएगा इक्वल टू n की जगह n की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है 1992 वो पुटअप करेंगे, वो पुटअप कर देंगे 1992 डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद बिग ब्रैकेट में लिखेंगे 2 इंटू a की जगह a की वैल्यू पुटअप करेंगे जो कि 1 है, प्लस स्मॉल ब्रैकेट में n की जगह फिर वैल्यू वही लिखेंगे जो हमने कैलकुलेट किया 1992 माइनस 1 d की जगह d की वैल्यू पुटअप करेंगे 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1992 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि आगे जाके इसका मल्टीप्लाई करना है तो ये बड़ा आगे कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, तो सबसे लास्ट में एक साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 2 का तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, प्लस 1992 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1991, और इसमें 2 का क्या कर देंगे हम इनटू कर देंगे, ये 2 का इनटू हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 1992 डिवाइडेड बाय 2, और अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस इसका दोनों का इनटू कर देंगे, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कैरी किया 1, 2 9 जा 18 और 1 19, कैरी किया 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 3982 आया। ओके, अब 3982 में 2 प्लस कर देंगे हम आगे, 1992 डिवाइडेड बाय 2 इंटू इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3984 आ जाएगा, 3984। ओके, अब ये जो आया इससे इसको कैंसिलेशन कर देते हैं, 2 से इसको, 2 1 जा 2, फिर बचा यहाँ पर 1, 2 9 जा 18, बचा 1, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। ये पर अभी फाइनल नहीं आया है, 1992 इंटू 1992, ये एक्चुअल में हमने किसका निकाला गया, न्यूमरेटर का सम किया। ये सम ऑफ n टर्म जो आया वो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस ऐसे करते हुए यहां तक गए 3983, इन सबका जो टोटल आया ये उसको 1992 से डिवाइड करना है, यानी कि ये इसको जो आया इसको 1992 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा 1992। हम चेक कर लेते हैं, अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन, सपोज करो ये हमको एपी दिया है, गिवन एपी, तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम गिवन क्वेश्चन कर देते हैं यहाँ पर, फ्रॉम गिवन क्वेश्चन। अब ये वैल्यू हमने ये जो निकाली न्यूमरेटर की, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है हमारी 1992 इंटू 1992। इसके बाद हम
अपान में लिखेंगे 1992 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या बचा है यहाँ पर 1992, यानी कि राइट आंसर हमारा 1992 है। ओके, 7th नंबर, द वैल्यू ऑफ 1 + 1 अपान 9 इज। अब यहाँ देखेंगे हम, ये जो क्वेश्चन दिया है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, और आप देख ही रहे हैं सब 1 के अपान में आ रहा है, ये नीचे बढ़ता जाएगा। कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, ये पूछा भी गया एनडीए, सीडीएस और दूसरी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो ये क्वेश्चन दिया है, उसके 4 ऑप्शन दिए, 4 में से कोई एक करेक्ट है जैसा आप जानते हैं। तो अब हम ये क्वेश्चन जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमको यहाँ नीचे से सॉल्यूशन करते हुए ऊपर की ओर जाना है। कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, ये चेन कितनी भी बड़ी आ जाए, क्वेश्चन नीचे से सॉल्व करते हुए हमको ऊपर जाना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे सॉल्यूशन, चलो इसी के नीचे ले लेता हूं मैं सॉल्यूशन। सबसे पहले यहां से क्वेश्चन देखेंगे, 1 + 1 अपान 1 + 1 अपान, अब ये लास्ट है। ओके, अब ये इसको सॉल्व करो। 1 में 1/9 प्लस करना है, करना कुछ नहीं है इसमें, 9 में 1 का मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस करो, 9 × 1 = 9 और 1 10, ये आ जाएगा 10/9। अब इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये 10/9 का रिवर्स कर दो। क्यों? क्योंकि 1 में हमको डिवाइड करना है फ्रैक्शन से, जब 1 के अपान में आएगा तो ये अपान डिवाइड करना, तो इसका मल्टीप्लाई करके रिवर्स कर देंगे। तो इसको रिवर्स कर देते हैं सीधे, तो ये आ जाएगा 1 + 1 अब ये इसको रिवर्स करेंगे, देखो 1 और ये डिवाइड था, इसका into करेंगे तो 10/9 क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। तो 9/10 ये हो जाएगा 9/10, ये छोटा हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, 10 × 1 = 10, 10 + 9, 10 × 1 = 10 + 9 यानी 19, तो 19/10। तो ये नेक्स्ट स्टेप क्या होगी इसकी, 1/19/10 हो गया। 10 × 1 = 10 और 9 19 और अपान एज इट इज रहेगा। अब इसको सोल्व करना है हमको, तो आगे बढ़ेंगे हम, तो 1 + फिर वही 1 में डिवाइड करना, 19/10 का डिवाइड करना है, तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10 का 1 में मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 10 आएगा और अपान में आ जाएगा 19। अब इसका मल्टीप्लाई करो, तो 19 × 1 = 19 और 19 का 10, 19 × 1 = 19 और 10 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 29/19 और हमारा आंसर कौन सा है, 29/19 ए। तो ये आंसर हमारा प्राप्त हो गया। अब देखा होगा आपने 29/19 ए पे दिया हुआ है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह से नंबर सिस्टम के बहुत क्वेश्चन होते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दो, सॉल्यूशन करके मैं आपको बता दूंगा। ओके, जय हिंद।